गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का दूसरा नंबर लेसन का नाम है दिनचर्या। तो आप लोगों ने दिनचर्या पढ़ाई होगा, जो हमारा डेली रूटीन है सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो कार्य करते हैं जगह रहने तक, तो सभी कार्यों को दिनचर्या के रूप में रखा जाता है। तो सुबह उठने से लेकर सोने तक हम क्या क्या करते हैं उसके ऊपर में ये चर्चा है। तो आप लोग इसे पढ़िएगा। तो मैं कुछ प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये डिक्टेशन में आएगा। यदि स्कूल खुल जाता है तो मैं डिक्टेशन शायद ले लूँगा। खुलता है कि नहीं खुलता है नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन मेरे डिक्टेशन लेना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो दिनचर्या किसे कहते हैं? तो दिनचर्या किसे कहते हैं, इसका आंसर है कि पूरे दिन में, यहाँ पे दिया गया है देखिएगा, ये रहा, पूरे दिन में हम लिखना होगा यहाँ पे। हम जो व्यवहार करते हैं उसे दिनचर्या कहा जाता है। तो यह है पहला प्रश्न का उत्तर। आपकी जगह में हमें लिखना होगा हम। फिर दूसरा प्रश्न है, यदि हम दांत साफ न करें तो क्या होगा? तो यदि हम दांत साफ न करें तो दांत सड़ जाएगा। आप कब जागते हैं? प्रश्न है, आप कब जागते हैं? तो मैं सुबह 5 बजे जाग जाता हूँ, या मैं सुबह 5 बजे के पहले जग जाता हूँ या जाग जाता हूँ। लड़की हो गए तो जग जाती हूँ या जाग जाती हूँ। आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है? तो मुझे क्रिकेट खेल अच्छा लगता है, कोई लिख सकते हैं। मुझे फुटबॉल खेल अच्छा लगता है, मुझे कबड्डी खेल अच्छा लगता है। जिसको जो पसंद है वो अपने अपने तरीक़ा से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आप अपनी दिनचर्या लिखें। तो हमें कम से कम 10 वाक्य में लिखना होगा। जैसे पहला हो गया कि मैं सुबह 5 बजे जाग जाता हूँ और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ता हूँ। 6 बजे के बाद मैं अपना दैनिक कार्य करता हूँ, या सुबह का जो कार्य होता है ना, दैनिक कार्य करता हूँ। और 7 बजे मैं स्कूल की तैयारी करता हूँ, स्कूल आने की तैयारी करता हूँ, स्कूल जाने की तैयारी करता हूँ। 8 बजे मैं स्कूल पहुँचता हूँ और 8 से 2 बजे तक मैं स्कूल में अध्ययन करता हूँ। 2 बजे मैं घर आता हूँ और 2 बजे मैं खाना खाकर थोड़ा आराम करता हूँ। 3 बजे मैं कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करता हूँ। 4 बजे मैं खेलता हूँ। 5 बजे शाम को मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ और 6 बजे मैं होमवर्क करता हूँ, गृह कार्य करता हूँ। 7 बजे मैं फिर कुछ याद करता हूँ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें। 8 बजे मैं रात का खाना खाता हूँ और 9 बजे रात को मैं सो जाता हूँ। तो इस तरह से हमें प्रायः 10 वाक्य में यह आंसर लिखना होगा, यह उत्तर लिखना होगा। समय का क्या महत्व है? पर दूसरा उसके बाद प्रश्न दिया है, समय का क्या महत्व है? तो समय का बहुत ही महत्व है। जो समय को बर्बाद करता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें समय का कद्र करना चाहिए। समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, समय
का जो दुरुपयोग करता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है, समय भी उसका जीवन नष्ट कर देता है। दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? दांतों की सफाई आवश्यक है क्योंकि दांतों की सफाई नहीं करने से दांत सड़ जाएंगे और दांत की सफाई करने से दांत मजबूत होते हैं। अतिथियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? अतिथियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसे सद्भाव या सत्कार करना चाहिए। तो यह रहा प्रश्न के जवाब। क्या तुम सूरज निकलने के बाद उठते हो? नहीं, सूरज निकलने के पहले मैं उठता हूँ। क्या समय नष्ट करना जीवन बर्बाद करना है? हाँ, समय नष्ट करना जीवन बर्बाद करना है। इस प्रश्नों को हम लोग लिख सकते हैं, समय नष्ट करना जीवन बर्बाद करना है। यहाँ पे इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं, जो समय का महत्व जो पूछ रहा था। फिर यहाँ दिया है, क्या तुम विद्यालय देर से पहुँचते हो? नहीं, मैं विद्यालय देर से नहीं पहुँचता हूँ। क्या तुम अपने घर आए अतिथि का सत्कार करते हो? हाँ, हमारे घर आए अतिथि का सत्कार मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। क्या जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छी आदत है? हाँ, जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छी आदत है। हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल सही। रोज़ नहाना नहीं चाहिए, गलत। हमें रोज़ नहाना चाहिए। तबीयत भी खराब हो तो गर्म पानी से नहाना चाहिए, लेकिन नहाना ज़रूरी है। रोज़ हमें नहाना ही है। हमें अपने सब काम सही समय पर करने चाहिए। हाँ, सही है, हमें अपना काम सही समय पर कर लेना चाहिए। देर रात तक जागना चाहिए, गलत बात। कभी भी देर रात तक नहीं जागना चाहिए। 9 या 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, बिल्कुल हाँ सही। माता पिता का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे जन्मदात्री हैं और जन्मदाता हैं, और हमें स्कूल भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं, अध्ययन के लिए पढ़ाते लिखाते हैं, सब खर्चा देते हैं, तो उन्हें हमें भगवान के बराबर मानना है। ऐसा खेल खेलना चाहिए जिससे शरीर मजबूत हो। बिल्कुल सही, हमें ऐसा अच्छा खेल खेलना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और मजबूत बने। मोबाइल गेम तो बिल्कुल ही नहीं खेलना है क्योंकि उससे मानसिक रोग और शारीरिक रोग होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, मोबाइल गेम नहीं खेलना है, मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं देखना है। लेकिन आप जैसे लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जो इंटरनेशनल खेल है जिसका कोई प्राइज़ वगैरह मिलता है ना, टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, तो ऐसे खेल खेलना चाहिए। खाली जगह भरो। तो हमें डैश साफ पानी से नहाना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि हमें रोज़ साफ पानी से नहाना चाहिए। शाम के समय अवश्य डैश चाहिए, तो शाम के समय अवश्य टहलना चाहिए। रात में सही समय पर सोने से हम जल्दी उठ जाते हैं, तो रात में सही समय पर सोने से हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। पूरे दिन में किए गए हमारे कार्य हमारी दिनचर्या कहलाती है। तो इस वाक्य को भी हम उस डेफिनेशन में लिख सकते हैं, दिनचर्या किसे कहते हैं। तो इस वाक्य को हम लिख सकते हैं, पूरे दिन में किए गए हमारे कार्य हमारी दिनचर्या कहलाती है। तो बहुत संक्षिप्त उत्तर मिल जाएगा, अच्छा रहेगा याद करने के लिए। डैश से पहले हमें मंजन जरूर कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल सोने से पहले हमें मंजन जरूर कर लेना चाहिए। सुबह उठने के बाद दंत मंजन करना चाहिए और सोने से पहले एक बार दंत मंजन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान तथा अतिथियों का सत्कार करें। तो हमें हमेशा बड़ों का सत्कार करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। इसके बाद दिया है विलोम शब्द। रात, दिन, जागना, सोना, जल्दी, देर, जाना, आना, माता पिता, साफ, गंदा, सुबह, शाम, अच्छा, बुरा। थैंक यू।